नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, क्या आपने कभी सुना पिछले 1 साल में जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक रहे हैं, तो कोई शिक्षक नेता उनसे जाकर के मिल पाया हो, कोई अधिकारी उनसे जाकर के मिला हो और अपने क्षेत्र के शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया हो, कोई विश्वविद्यालय के किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का उन्होंने सुना हो और उनके द्वारा बताए विसंगतियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया हो। जो पाठक राज्यपाल को चुनौती देता हो, जो मुख्यमंत्री का घोषणाओं का, उनके निर्देशों का अवहेलना करता हो, जो अपने विभाग के मंत्री के साथ समन्वय न बना पाता हो, जो शिक्षा जगत से जुड़े 1 दर्जन एमएलसी के साथ कहीं बैठ करके बात कर और शिक्षा जगत से जुड़े समस्याओं, परेशानियों, कठिनाइयों, विसंगतियों, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास न किया हो, तो उस के पाठक से क्या उम्मीद रखा जा सकता था। कभी किसी ने उनसे नहीं मिला, कभी वे किसी से नहीं मिले, लेकिन आज महज 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है एसीएस के पदभार संभाले हुए एस सिद्धार्थ साहब का, लेकिन ये डीओ डीएम से वीसी करके और विद्यालय टाइमिंग को लेकर के, गर्मी छुट्टी को लेकर के, अन्य विसंगतियों को लेकर के उनसे वो जो है राय मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का उन्होंने बैठक बुलाया, जिससे तो माननीय महामहिम को उन्होंने पत्र लिखवाया और महामहिम अपने सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कक्ष में बैठक होगा और सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय से जुड़े विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी शिक्षक नेता आनंद पुष्कर और विनय मोहन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मुलाकात की। मुलाकात करके शिक्षा जगत से जुड़े कई मुद्दों से उन्हें अवगत कराया गया और कई प्रकार के जो अब तक लंबित पड़े हुए जो नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो बातें हैं उनसे उन्हें अवगत कराया गया, उनको संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया। साथ ही वर्तमान में जो सबसे अत्यधिक शिक्षकों के साथ जो समस्या है वह है विद्यालय समय सारणी को लेकर के और गर्मी छुट्टी को लेकर के। तो इन 2 मुद्दों पर प्रमुखता से बात रखी गई। आनंद पुष्कर और विनय मोहन ने विद्यालय समय सारणी को लेकर के एसीएस सिद्धार्थ साहब से उन्होंने मांग किया कि पूरे बिहार भर के सभी सरकारी विद्यालयों का जो समय सारणी हो वह एक ही जैसा हो। ऐसा ना हो कि किशनगंज का जो विद्यालय है वह किसी और समय सारणी के अनुरूप चले, कैमूर का किसी और समय सारणी के अनुरूप चले, पश्चिमी चंपारण में कहीं और समय सारणी का पालन हो और भागलपुर में किसी और समय सारणी का पालन हो। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार भर के सभी सरकारी विद्यालयों का एक शिक्षा विभाग स्तर से समय सारणी तय कर दिया जाए, उसी टाइम टेबल से विद्यालय का संचालन हो। उन्होंने सुझाव दिया 6:30 से 11, 11:30 बजे तक गर्मी के दिनों में। उसके बाद तो जब डे हो जाएंगे विद्यालय तो उस समय हमें उम्मीद है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो सदन से घोषणा हुई है 10 से 4 उससे अनुरूप वो विद्यालय चलवाएंगे, न कि 9 से 5 चलाएंगे। तो समय सारणी में आपको राहत मिलेगी, टाइम टेबल में आपको राहत मिलेगा। उसके बाद गर्मी की छुट्टी जो है वह के पाठक के द्वारा पूरी तरह से शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए समाप्त कर दिया गया। तो 30-33 दिनों का जो छुट्टी था तो उस छुट्टी को जो है जिसे कार्य अवधि में तब्दील कर दिया गया, तो उसके बदले में 33 दिनों की छुट्टी की मांग किया गया है, सवैतनिक मांग किया गया है कि 33 दिनों का छुट्टी ग्रांट किया जाए शिक्षक शिक्षिकाओं को और उसका वेतन दिया जाए, या फिर उसे यूं करना पड़ेगा चूंकि अब छुट्टी 33 दिन का लगातार दिया नहीं जा सकता है, गर्मी की छुट्टी नहीं हुई तो, और अब जो है मानसून सर पे है, मानसून आने वाला है, तो हफ्ता दिन 15 दिन का छुट्टी दिया जा सकता है इस जून माह में, लेकिन पूरे 1 माह का छुट्टी अब उम्मीद कम है, इसलिए कि 8 तारीख तक तो विद्यालय बंद है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए खुला है। उसके बाद 9 तारीख से विद्यालय खुलेंगे, तो इस माह में तो 20 दिन ही बच गए ना, तो हमें नहीं उम्मीद है कि अब गर्मी की छुट्टी मिलेगा। तो इस हेतु जो छुट्टी रद्द किया गया शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, तो उस छुट्टी यदि वह छुट्टी होता तो शिक्षक शिक्षिकाएं उस छुट्टी का लुत्फ भी उठाते और उसका वेतन भी पाते, लेकिन उस छुट्टी को रद्द किया गया तो डबल पेमेंट तो दिया नहीं गया। जैसे गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक था 1 माह का, तो उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं ड्यूटी किए, तो वह जब गर्मी का छुट्टी होता तो छुट्टी का ही लुत्फ उठाते और वे वेतन का भी मजा लेते, लेकिन उनसे कार्य करवाया गया तो उस कार्य का ही उनको पैसा मिला, न कि छुट्टी का पैसा मिला, तो डबल तो मिला नहीं। तो अब आनंद पुष्कर और विनय मोहन जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ से उन्होंने मांग किया है कि 2024 और 25 का जो सेशन है विद्यालयों का, उसमें 33 दिनों की छुट्टी जो रद्द की गई गर्मी की छुट्टी, उसे जो है उसका पैसा जो है वह शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया जाए, या फिर उस 33 दिन का छुट्टी जो है ग्रांट किया जाए और उसको छुट्टी दिया जाए और उसका वेतन भी दिया जाए, सवैतनिक छुट्टी जो है दिया जाए, इस प्रकार की डिमांड किए गए। तो चाहे सवैतनिक छुट्टी दिया जाएगा या फिर उस 33 दिन का पैसा जो है वह एक्स्ट्रा शिक्षक शिक्षिकाओं के खाते में डाला जाएगा, तो दोनों ही रूप से जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को फायदा है, तो इसकी डिमांड की गई है। अब जो तीसरा जो मांग रखा गया है वह है कि वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो योग्यता को धारण करते हैं,
जिनके पास योग्यता है, तो उन्हें जो है जो शिक्षक नियमावली 2020 के तहत जिनकी बहाली हुई है नियोजन इकाइयों के द्वारा, तो उस नियमावली में जो कंडिका 7 और 8 में जो वर्णित है, तो उस आधार पर जो है सभी को पदोन्नति दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक 8 वर्षों पर नियोजित शिक्षकों को जो है पदोन्नति देने की जो है नियम और शर्तें बनाई गई थी, लेकिन अब तक जो है उन्हें पदोन्नति दिया नहीं गया है। तो उनके द्वारा मांग किया गया डॉक्टर एस सिद्धार्थ से कि जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो योग्यता धारण करते हैं, जिनके पास कार्यानुभव है, जो जिस ग्रेड का शिक्षक बनने वाले हैं उसका योग्यता और पात्रता धारण करते हैं, तो तमाम यदि उनके पास योग्यताएं हैं तो उन्हें पदोन्नति दी जाए। तो ये 3 डिमांड जो है वो किया गया है आनंद पुष्कर और विनय मोहन के द्वारा डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिल करके। तो कम से कम अब तो है कि जब शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एक्स सिद्धार्थ हैं, तो उनसे शिक्षक नेता जाकर के मिल करके, छात्र नेता जाकर के मिल करके, जनप्रतिनिधि जाकर के मिल करके, अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी पाने की आश्वासन पा सके, मिल सकता है। लेकिन इस प्रकार के कार्यशैली को लेकर सिद्धार्थ का